दोस्तों अब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे। अब हम उस कंडीशन में आ गए हैं जिसमें जो प्राइमरी मेडिकल मैनेजमेंट था नर्व का वो हो चुका है। अब तो डेफिसिट हो गया है। डेफिसिट का मतलब है कि अब नर्व की रिकवरी का एंड स्टेज आ गया, इससे ज़्यादा ठीक नहीं होने वाली। यानी अगर 3 महीने हो गए हैं, स्ट्रोक्स को छोड़ दीजिए, ऐसी मेडिकल कंडीशंस को छोड़ दीजिए, बट सर्जिकल कंडीशंस की वजह से अब आपके डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं अब इसका रिकंस्ट्रक्शन ही करना पड़ेगा। तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जैसा कि आप अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो, आई ऑलवेज बीन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी चोट में, किसी भी नर्व की चोट में 2 फेजेस होते हैं। जो पहला फेज होता है उसमें प्राइमरी नर्व रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल होता है। वो आप मान लीजिए चोट के लगने के 1 साल के अंदर अंदर अगर पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो हम उसको नर्व रिकंस्ट्रक्शन से ठीक कर सकते हैं। डेफिनेटली नर्व रिकंस्ट्रक्शन के रिजल्ट्स जो सेकेंडरी प्रोसीजर्स हैं उनसे बेटर होते हैं। तो इसी तरह फेशियल नर्व के साथ भी है कि अगर पेशेंट हमारे पास 2 या 3 महीने में आ जाता है और ये कंफर्म्ड है कि अब उसकी अपने आप स्पॉन्टेनियस रिकवरी नहीं होनी है, तब हम एक डिसीजन लेते हैं कि यस वी कैन गो अहेड विद अ सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन। अब इसमें अगर हम ट्रॉमा के केसेस देखें जिनमें शार्प कट है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, उसमें हम प्राइमरी नर्व रिपेयर कर सकते हैं। यानी नर्व के 2 एंड्स को फ्रेश करके कुछ फाइन सूचर जैसे 9-0 या 10-0 से 2 टैगिंग स्टिचेस लगा के हम फिब्रिन ग्लू लगा के उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया प्राइमरी रिपेयर। लेकिन कई बार चोट इस तरह लगी होती है कि नर्व का गैप बन जाता है, तब वापस हम उस पर जाते हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं, सूरल नर्व ग्राफ्टिंग, उससे केबल ग्राफ्टिंग करके उस गैप को फुल फिल किया जा सकता है। इसके अलावा नर्व के प्रोसीजर्स में और बहुत सारे प्रोसीजर्स अब आ गए हैं जो कि हम कर सकते हैं। जैसे कि हम ऑपोजिट साइड की नर्व को के साथ इसको जोड़ दें, जिसको हम क्रॉस फेस नर्व ग्राफ्ट करते हैं, जिसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बात करूंगा। इसके अलावा हम किसी और डोनर से, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस में एक्स्ट्रा प्लेक्सल हम लाते थे, इसी तरह हम कहीं और की नर्व्स को भी इसमें ट्रांसफर करते हैं, जिसके बारे में भी आने वाले फ्यूचर के उसमें वीडियोस में बात करूंगा। तो नर्व रिकंस्ट्रक्शन का एडवांटेज ये होता है कि जो पहला है कि इसका रिजल्ट आने में, अगर कोई हमारे पास में ही कोई चोट लगी है तो जल्दी ही रिजल्ट आता है, 3 से 6 महीने से 9 महीने में रिजल्ट आ जाता है। दूसरा इसका यह है कि इसका रिजल्ट ज्यादा एनाटॉमिकल होता है। जब भी हम सेकेंडरी प्रोसीजर करेंगे तो टेंडन ट्रांसफर या कुछ भी करेंगे, उसमें टेंडन का जो फंक्शन है, अगर 5 पावर है तो 4 पावर आ जाएगी। कभी भी वो जितनी पावर है एक पॉइंट पावर जरूर लूज करता है। तो इसलिए प्राइमरी नर्व रिकंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज फेवर्ड एंड इट ऑलवेज गिव्स बेटर रिजल्ट्स। तो इसलिए ये तो हो गया प्राइमरी नर्व रिकंस्ट्रक्शन की बात।